क्या भारत में फिर से लगेगा लॉकडाउन? आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन। क्या तेल, गैस और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने वाली हैं? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऐसा कहा कि पूरे देश का ध्यान इस संकट पर टिक गया? अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी है। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते इजराइल ईरान तनाव के बीच क्या भारत पर भी बड़ा असर पड़ सकता है? क्या महंगाई बढ़ेगी? क्या सप्लाई चेन टूट सकती है? और सबसे अहम बात, क्या हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आकर कोविड-19 जैसी तैयारी करने की बात करनी पड़ी? यही सवाल आज हर किसी के मन में है और इसी पर संसद में मोदी जी का बयान बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि स्थिति चिंताजनक है और इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में, खासकर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है और यह तेल आयात उसी समुद्री रास्ते से होकर आता है जो रास्ता इस समय सबसे ज्यादा संवेदनशील बन चुका है। अगर इस रास्ते में बाधा आती है तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यानी सब्जियों से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो सकती है। यही वजह है कि मोदी जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमें कोविड-19 के समय जैसी तैयारी और सतर्कता रखनी होगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने लॉकडाउन लगाने जैसी कोई बात नहीं कही है, बल्कि उनका इशारा इस ओर था कि जैसे कोविड के दौरान भारत ने समय रहते ही सारी तैयारियां कर ली थी, सप्लाई चेन को संभाल लिया था, जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की और घबराहट से बचने की कोशिश की, वैसे ही इस संकट में भी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होगी। उन्होंने यह भी साफ किया है कि भारत इस पूरे मामले में किसी एक पक्ष के साथ नहीं है, बल्कि शांति और कूटनीति का समर्थन करता है। यानी भारत का रुख संतुलित और राजनीतिक है ताकि देश के हित सुनिश्चित रहें। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने पहले से ही कई अहम कदम उठाए हैं। देश में पेट्रोल, एलपीजी और कोयले का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी हो रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले लेने के लिए उच्च स्तर पर बैठकें भी की जा रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, क्योंकि पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का सैन्य तनाव उनके लिए खतरा बन सकता है और मोदी जी ने संसद में साफ कहा है कि उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुल मिलाकर यह संकट सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक ऐसा वैश्विक झटका बन सकता है जो अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा और आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अभूतपूर्व चुनौती बताया। अब सवाल यह है कि क्या हालात और बिगड़ेंगे या कूटनीति से समाधान निकलेगा। लेकिन फिलहाल सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयार रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह संकट भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसका असर हमारे घर तक पहुंच सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।